तर्क एवं निर्णय। न्याय दर्शन में तर्क की परिभाषा, तर्क का स्वरूप, गौतमोक्त तर्क प्रणाली, प्रमाण बाधितार्थ प्रसंग, तर्कानुगत प्रभेद, आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रक, अनवस्था तर्क दोष और निर्णय का अध्ययन किया जाता है। आइए हम यहां एक एक करके इन पदों को जानने का प्रयास करें। तर्क और निर्णय न्याय दर्शन के अनिवार्य अंग हैं, जिनकी परिभाषा, स्वरूप और क्रियाकलापों को समझना आवश्यक है। तर्क की परिभाषा। न्याय दर्शन में तर्क की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है। व्याप्य आरोपेण व्याप्यक आरोप। तर्कः अर्थात व्याप्य के आरोप द्वारा व्यापक का आरोप करना तर्क है। तर्क की प्रक्रिया का आरंभ तब होता है जब हम किसी विषय को जानने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, पहाड़ के ऊपर उठते धुएं को देखना हमारे मन में जिज्ञासा जागृत करता है। यह तर्क प्रक्रिया में सबसे पहला कदम होता है व्याप्य का आरोपण करना। जब हम सोचते हैं कि यदि यहां आग नहीं होती तो धुआं भी नहीं होता, हम तर्क के पहले चरण में प्रवेश कर चुके होते हैं। यह महज एक पद नहीं, बल्कि तर्क की आधारभूत संरचना है, जो हमारे विश्लेषण का आधार बनती है। अब तर्क का अर्थ समझिए। आप देखते हैं पहाड़ पर धुआं उठ रहा है। यह देखकर आप अपने मन में तर्क करते हैं, यदि अत्र अग्नि अभावः स्यात् तर्हि धूम अभावः स्यात्। अर्थात यदि यहां अग्नि का अभाव रहता तब तो धूम का भी अभाव होता। चूंकि जहां जहां अग्नि का अभाव होता है वहां वहां धूम का भी अभाव होता है। इसलिए अग्नि के अभाव और धूम के अभाव में व्याप्य व्यापक संबंध है। अर्थात यहां अग्नि का अभाव व्याप्य है और धूम का अभाव व्यापक है। यहां अग्न्यभाव व्याप्य के आरोपण से धूमाभाव व्यापक भी आरोपित हो जाता है, जो कि प्रत्यक्ष विरुद्ध है। इसलिए व्याप्य का आरोपण अग्न्यभाव मिथ्या सिद्ध होता है। इस तरह अग्न्यभाव का मिथ्यात्व सिद्ध होने से उसका प्रतिकूल यानी अग्नि का भाव सूचित होता है। यही तर्क या इनडायरेक्ट प्रूफ है। तर्क का स्वरूप न्यायिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। न्यायिक गण तर्क को स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते हैं, क्योंकि यह अनुमानित ज्ञान का साधन है, न कि अपने में साक्ष्य। तर्क केवल एक सहायक सिद्धांत का उल्लेख करता है, जिससे अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार तर्क संगठित रूप से विचारोत्तेजक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। उदाहरण में, जब हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि पर्वत पर आग का होना आवश्यक है, तर्क अपने पक्ष को मजबूत करता है और विपक्षी अवधारणाओं को ध्वस्त कर देता है। तर्क का उद्देश्य यही होता है कि उसके द्वारा विपक्षी के मंडनात्मक आधारों का उन्मूलन करके अपने पक्ष को प्रतिपादित किया जाए। इसीलिए तर्क को अनुग्राहक भी कहा गया है। तार्किक रक्षा में तर्क के उपर्युक्त समस्त अंग इस प्रकार गिनाए गए हैं। व्याप्ति, तर्क अप्रतिहति, अवसानम विपर्यय, अनिष्ट अन अनुकूलत्वम इति तर्कांग पंचकम। तर्क का स्वरूप। न्यायिक गण तर्क को स्वतंत्र प्रमाण की कोटि में नहीं गिनते, क्योंकि यह स्वतः प्रमा या निश्चितार्थ ज्ञान का कारण नहीं होता। ज्ञान का सहायक व अनुग्राहक अवश्य होता है। इसीलिए कहा गया है प्रमा अनुग्राहक। तर्क। पूर्वोक्त उदाहरण में जो तर्क दिखलाया गया है वह पर्वत पर अग्नि होने के अनुमान में प्रबल सहायक तर्क है। तर्क का काम यही है कि वह विपक्षी की कल्पना को निर्मूल कर देता है। इस तरह स्वपक्ष को प्रबल करने का नाम अनुग्रह है। अतएव तर्क प्रमाण का अनुग्राहक कहा जाता है। गौतमोक्त तर्क प्रणाली एक गहन संदर्भ में तर्क को परिभाषित करती है। जब किसी वस्तु का तत्व ज्ञान ज्ञात नहीं होता और हम कारण की उपस्थिति की सहायता से उसकी संभावनाओं का अध्ययन करते हैं, तब प्रकाश या ज्ञान की प्राप्ति होती है। गौतमोक्त तर्क प्रणाली। गौतम तर्क की परिभाषा इस प्रकार कहते हैं। अविज्ञात तत्वे अर्थे कारण उपपत्ति तत्व ज्ञानार्थम ऊह। तर्क अर्थात जिस विषय का तत्व ज्ञान उपलब्ध नहीं है, उस विषय का तत्व ज्ञान यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए कारण की उपपत्ति करते हुए एक पक्ष की संभावना ऊहे को सिद्ध करने का नाम तर्क है। गौतम ने तर्क की परिभाषा देते हुए लिखा है कि जिस वस्तु का तत्व ज्ञान यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं है, उस वस्तु या तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए कारण का आश्रय लेकर जो एक पक्ष की संभावना ऊह की जाती है, वही तर्क है। अब किसी वस्तु का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस वस्तु के प्रति पहले मन में जिज्ञासा पैदा होती है। तदनंतर जिज्ञासु के समक्ष उस वस्तु के दो विभिन्न पक्ष उपस्थित होकर
संशय को जन्म देते हैं। इसी संदिग्ध अवस्था का कारण की उत्पत्ति करके तर्क द्वारा समाधान किया जाता है। यही न्यायिकों की तर्क प्रणाली है। जिज्ञासा एक मानवीय स्वभाव ज्ञान की तलाश का आधार बनती है। जब हमारे समक्ष दो संभावनाएं आती हैं तो संशय उत्पन्न होता है। इसे हल करने की प्रक्रिया ही तर्क है। इस दृष्टिकोण में न केवल ज्ञान का विस्तार होता है बल्कि स्थापित विचारधाराओं को भी चुनौती मिलती है। जिस वस्तु का कोई कारणभूत तत्व ज्ञान जहां उपलब्ध नहीं है, उसका तत्व जानने की इच्छा स्वभावतः उत्पन्न होती है। तत्व को जानने की इस इच्छा को ही जिज्ञासा कहते हैं। जिज्ञासा उत्पन्न होने पर यह प्रश्न उठता है, इस तत्व का कारण यह है अथवा वह है। अब दो भिन्न भिन्न पक्ष उपस्थित होते हैं। दोनों में कौन सा पक्ष सत्य है, यह संदेह उत्पन्न होता है। इसे ही संशय, शंका या विमर्श, डाउट कहते हैं। अब इस शंका का समाधान कैसे हो? दो परस्पर विरोधी धर्म तो एक साथ रह नहीं सकते। दोनों में किसी एक धर्म का परित्याग कर दूसरे धर्म का ग्रहण करना होगा। किंतु दोनों में यथार्थ धर्म कौन सा है, यह कैसे जाना जाएगा? ऐसी ही संशयावस्था में तर्क का प्रयोजन सिद्ध होता है। संदिग्ध पक्षों में जिस ओर कारण की उपपत्ति देखने में आती है, उसी की संभावना मानी जाती है। इसी संभावना अथवा अनुज्ञा को तर्क कहते हैं। आत्मा की उत्पत्ति और उसके स्वभाव पर विचार करते समय तर्क की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यहां पर दो विरोधाभासी सिद्धांतों की चर्चा होती है, उत्पत्ति धर्म और अनुत्पत्ति धर्म। जब भी हम आत्मा की उत्पत्ति को लेकर जिज्ञासा रखते हैं, तब यह जरूरी होता है कि हम विचार करें कि इनमें से कौन सा सिद्धांत सत्य है। यह स्थिति तब और अधिक जटिल हो जाती है जब तर्क प्रणाली हमें यह सिखाती है कि हमें कौन सी संभावना को प्राथमिकता देनी चाहिए। एक दृष्टांत से यह बात भली भांति समझ में आ जाएगी। मान लीजिए आत्मा को जानने के संबंध में जिज्ञासा है। प्रश्न यह है कि आत्मा की उत्पत्ति होती है या नहीं। यहां दो परस्पर विरोधी धर्म हैं, प्रथम उत्पत्ति धर्म और द्वितीय अनुत्पत्ति धर्म। इन दोनों में कौन सा धर्म सत्य है, यही संशय अथवा विमर्श है। इसी संदेहावस्था को दूर करने में तर्क हमारी सहायता करता है। वह देखता है कि दोनों धर्मों में किस पक्ष की संभावना है। मान लीजिए कि आत्मा उत्पत्ति धर्मक है, अर्थात नवीन शरीर के साथ नवीन आत्मा की भी उत्पत्ति होती है। किंतु ऐसा मानने से यह प्रश्न उठेगा कि इन दोनों में, शरीर और आत्मा में, संबंध किस कारण से होता है। यदि यह कहिए कि पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों से उत्पन्न कर्म फल से, तो यह युक्ति असंगत हो जाती है, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व शरीर के पूर्व तो आप मानते ही नहीं। फिर उस आत्मा का पूर्व कर्म कैसे संभव होगा? और जब पूर्व कर्म संभव ही नहीं है, तब आत्मा को सुख या दुख का भोग क्यों करना पड़ता है? सुख और दुख कर्म ही के तो फल हैं। जब आत्मा का पूर्वार्जित कर्म ही नहीं है, तब उसे सुख दुख की प्राप्ति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिना कारण के कार्य उत्पन्न नहीं होता। परंतु यह प्रत्यक्ष देखने में आता है कि आत्मा का शरीर के साथ संबंध होते ही नाना प्रकार के सुख दुख उसे भोगने ही पड़ते हैं। यदि आत्मा उत्पत्ति धर्म वाला होता तो उसको पूर्व संस्कार नहीं रहता और पूर्व संस्कार के अभाव में सुख दुख का भी भोग नहीं करना पड़ता। ध्यान देने योग्य बात है कि यदि हम मान लें कि आत्मा उत्पत्ति धर्मक है, तो हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न का सामना करना पड़ेगा। शरीर और आत्मा का संबंध कैसे स्थापित होता है? यदि हम यह दावा करते हैं कि पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के फलस्वरूप आत्मा उत्पन्न होती है, तो यह तर्क असंगत दिखता है। क्योंकि यदि आत्मा का अस्तित्व शरीर से पहले नहीं होता, तो पूर्व जन्म के कर्म कैसे हो सकते हैं? यह सोच हमें इस निष्कर्ष पर लाती है कि आत्मा का पूर्वार्जित कर्म और इससे जुड़ा सुख दुख का कोई आधार नहीं हो सकता। इस तर्क प्रणाली के अनुसार हम इस सिद्धांत पर पहुंचते हैं कि आत्मा अनुत्पत्ति धर्म वाला है। इस प्रकार इस तर्कात्मक विमर्श के माध्यम से हम अनुत्पत्ति धर्म की ओर बढ़ते हैं। इसका अर्थ है कि आत्मा का अस्तित्व किसी बाहरी कारण से नहीं होता है और न ही इसका संबंध किसी पूर्व जन्म से है। प्रमाण बाधितार्थ प्रसंग। इस तर्क प्रणाली को न्यायिक विद्वान प्रमाण बाधितार्थ प्रसंग के रूप में जानते हैं, जिसे पश्चिमी देशों में रिडक्टियो एड अब्सर्डुम के नाम से पहचाना जाता है। 2000 वर्ष पहले यूनान के प्रसिद्ध विद्वान यूक्लिड ने इसी तर्क प्रणाली के द्वारा रेखा गणित के कई साध्यों को सिद्ध किया है। जहां सीधा प्रमाण, डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिलता, वहां इसी तर्क पद्धति का आश्रय लिया जाता है। किसी विषय को प्रतिपादित करने के दो मार्ग होते हैं। एक तो अपने पक्ष को लेकर युक्तियों के द्वारा उसकी पुष्टि करना,
प्रमाणों से उसे सिद्ध करना, अपने पक्ष को लेकर युक्तियों द्वारा उसकी पुष्टि करना। दूसरे, अपने से प्रतिकूल पक्ष को लेकर उसकी असारता, उसकी व्यर्थता दिखलाना, उसे असिद्ध दिखलाना। विपक्ष को लेकर युक्तियों द्वारा उसकी असारता को सिद्ध करना। यह तर्क प्रक्रिया हमें यह स्पष्ट करती है कि यद्यपि किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के दो तरीके होते हैं, लेकिन आत्मा को लेकर उपयुक्त तर्क साध्य को रखना आवश्यक है। एक पक्ष की पुष्टि करना जबकि दूसरे पक्ष की व्यर्थता सिद्ध करना, यह दोनों ही विधियां हमें सही निर्णय लेने में मदद करती हैं। इस संदर्भ में जब प्रतिकूल पक्ष की असंभाव्यता को स्थापित किया जाता है, तब हम सही सिद्धांत के प्रति अग्रसर होते हैं। उपर्युक्त तर्क में यहां दूसरी पद्धति रिडुक्टियो एड अब्सुर्डम का अवलंबन किया गया है, अर्थात प्रतिकूल पक्ष की असंभाव्यता दिखलाकर प्रकारांतर से अपना पक्ष स्थापित किया गया है। इस प्रकार तर्क द्वारा जिस सिद्धांत पर पहुंचा जाता है वह अभ्युपगम सिद्धांत कहलाता है। अंततः इस प्रकार धार्मिक और दार्शनिक विमर्श में तर्क की भूमिका यह है कि वह हमारी सोच को एक दिशा में मोड़ता है। आत्मा की अनुत्पत्ति। धर्म वाला सिद्धांत इस बात का साक्षी है कि मानव अनुभव का आधार उन जटिल विचारों को विश्लेषित करना है जो हमारे अस्तित्व की गहराइयों में निहित होते हैं। तर्कानुगत भेद। नवीन न्यायिक तर्क के अंतर्गत ये 5 प्रभेद मानते हैं। तर्क का प्रथम भेद है प्रमाण बाधितार्थ प्रसंग। तर्क का द्वितीय भेद है आत्माश्रय। तर्क का तृतीय भेद है अन्योन्याश्रय। तर्क का चतुर्थ भेद है चक्रकाश्रय और तासा का तर्क का पंचम भेद है अनवस्था। इनमें प्रथमोक्त भेद प्रमाण बाधितार्थ प्रसंग ही मुख्य और प्रामाणिक तर्क है। शेष चारों तर्क आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रकाश्रय एवं अनवस्था सदोष समझे जाते हैं, इसलिए इनका तर्कदोषों के रूप में भी अध्ययन किया जाता है। तर्कदोष एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो उचित विचार और तर्क की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। तर्क दोषों के विभिन्न भेदों का अध्ययन करना आवश्यक है ताकि हम सही और गलत तर्कों के बीच का भेद समझ सकें। द्वितीय भेद आत्माश्रय तर्क दोष। इसमें से तर्क का दूसरा भेद आत्माश्रय तर्क दोष को समझना आवश्यक है। यह उस स्थिति को दर्शाता है जहां एक विषय अपनी ही अपेक्षा पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि हम कहते हैं यदि पृथ्वी गंधवती नहीं रहती तो उसमें गंध कैसे आता। स्व अपेक्षा पादकोनिष्ठ प्रसंगः आत्माश्रयः, अर्थात जिस प्रसंग में अपनी ही अपेक्षा आ पड़ती है उसे आत्माश्रय कहते हैं। जैसे यदि पृथ्वी गंधवती नहीं रहती तो उसमें गंध कैसे आता। यहां गंधवत्ता अपनी सिद्धि के लिए स्वयं अपनी गंध की अपेक्षा रखता है, अतएव यहां आत्माश्रय दोष पेटिसियो प्रिंचिपी हुआ। यहां गंधवत्ता का अस्तित्व उसकी स्वयं की अपेक्षा पर आधारित है। यही आत्माश्रय दोष उत्पन्न होता है। तृतीय भेद अन्योन्याश्रय तर्क दोष। तर्क का तीसरा भेद अन्योन्याश्रय भी एक महत्वपूर्ण तर्क दोष है। इसमें दो पदार्थ एक दूसरे की अपेक्षा पर निर्भर करते हैं। स्वापेक्षापेक्षितत्व निबंधनो निष्ठ प्रसंगः अन्योन्याश्रयः, अर्थात जिस प्रसंग में दो पदार्थ एक दूसरे की अपेक्षा अथवा सहायता पर अवलंबित हों वहां अन्योन्याश्रय तर्क दोष जानना चाहिए। जैसे यदि वेद नहीं रहता तो ईश्वर का प्रमाण कैसे सिद्ध होता। इसी प्रकार यदि ईश्वर नहीं रहता तो वेद का प्रमाण कैसे सिद्ध होता। इस प्रकार वेद और ईश्वर के बीच का संबंध एक दूसरे की सिद्धि पर आधारित होता है, जो अन्योन्याश्रय दोष को प्रकट करता है। यहां वेद और ईश्वर दोनों की सिद्धि परस्पर सापेक्ष है, अतः अन्योन्याश्रय दोष म्यूचुअल डिपेंडेंस जानना चाहिए। तर्क का चतुर्थ भेद चक्रक तर्क दोष। चक्रक तर्क दोष का उल्लेख भी विशेष रूप से आवश्यक है। इसमें कई पदार्थ एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। स्व अपेक्षणीयापेक्षित सापेक्षत्व निबंधनो निष्ठ प्रसंगश्चक्रम, अर्थात जिस प्रसंग में अनेक पदार्थ परस्पर सापेक्ष भाव से चक्राकार अवलंबित हों उसे चक्रक सर्कुलर रीजनिंग कहते हैं। मान लीजिए कि देवदत्त सोया हुआ है, कोई शब्द सुनकर वह जाग पड़ता है। यहां यदि कोई इस प्रकार तर्क करे कि यदि देवदत्त को शब्द श्रवण नहीं होता तो जागृति कैसे होती, यदि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होता तो शब्द श्रवण कैसे होता, यदि जागृति नहीं रहती तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कैसे होता, तो यह चक्रक का उदाहरण होगा। क्योंकि यहां जागृति श्रवण पर
श्रवण इंद्रियार्थ सन्निकर्ष पर और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष पुनः जागृति पर निर्भर करता है। अतः यदि देवदत्त को शब्द श्रवण नहीं होता तो जागृति कैसे होती? ज्ञान जागृति श्रवण पर, श्रवण इंद्रियार्थ सन्निकर्ष पर और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जागृति पर निर्भर करता है। यह एक चक्रवृत्त बनाता है जिसे चक्रक तर्कदोष कहा जाता है। तर्क का पंचम भेद। अनवस्था तर्कदोष। अव्यवस्थित परंपरारोपाधीनानिष्टप रसंगः अनवस्था, अर्थात जिस प्रसंग में परंपरा का आरोपण करते करते कहीं विराम का अंत न होने पावे उसे अनवस्था तर्कदोष कहते हैं। पाश्चात्य तर्कशास्त्र में इसे रिग्रेसम एड इन्फिनिटम या इन्फिनिट रिग्रेस कहते हैं। एक उदाहरण लीजिए। यदि इस वृक्ष का कारण बीज नहीं होता तो यह वृक्ष कहां से आता? यदि उस बीज का कारण कोई दूसरा वृक्ष नहीं होता तो वह बीज कहां से आता? यदि उस वृक्ष का कारण दूसरा बीज नहीं होता तो वह वृक्ष कहां से आता? यदि उस बीज का कारण तीसरा वृक्ष नहीं होता तो वह दूसरा बीज कहां से आता? इस प्रकार तर्क करते चले जाइए। इस सिलसिले का कहीं अंत नहीं होगा। इस तरह के तर्क से किसी पक्ष की व्यवस्था अथवा सिद्धि नहीं हो सकती। अतः इसे अनवस्था तर्कदोष कहते हैं। इसलिए अनवस्था तर्कदोष का अध्ययन करना आवश्यक है, जो अव्यवस्थित परंपराओं के आरोपण की स्थिति को दर्शाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में यदि इस वृक्ष का कारण बीज नहीं होता तो यह वृक्ष कहां से आता? इस तर्क में हम लगातार कारणों की श्रृंखला में जाते हैं और कहीं भी यह श्रृंखला समाप्ति नहीं होती, जो इसे अनवस्था तर्कदोष बनाता है। प्राचीन न्यायिक तर्क के इन पंचविध प्रभेदों के अतिरिक्त तर्क के और भी 6 प्रभेद बतलाते हैं। वे भेद इस प्रकार हैं। प्रथम भेद व्याघात कॉन्ट्रडिक्शन, जैसे किसी के द्वारा यह कहना कि मैं गूंगा हूं, इसे वदतो व्याघात सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। द्वितीय भेद प्रतिबंधी कल्पना, एक ऐसी धारणा है जो वैध विरोधाभास के लिए उत्तरदायी है। ऑपोजिट हाइपोथेसिस। तृतीय भेद कल्पना लाघव इनएडिक्वेट हाइपोथेसिस। चतुर्थ भेद कल्पना गौरव रिडंडेंट हिप्टोहिसिस। पंचम भेद उत्सर्ग सामान्य नियम जनरल रूल। षष्ठम भेद अपवाद विशेष नियम एक्सेप्शन। इस प्रकार तर्क के 5 भेद और 6 भेद मिलाकर एकादश प्रभेद हो जाते हैं, किंतु आधुनिक न्यायिक इन्हें तर्क की कोटि में परिगणित नहीं करते। इन तर्क दोषों का गहन अध्ययन न केवल तर्क के अनुशासन को समझने में मदद करता है, बल्कि वे विचारों के स्पष्टता और सार्थकता को बढ़ाते हैं। तर्क और संशय। कुछ विद्वान तर्क को संशय के अंतर्गत मानते हैं, किंतु तर्क और संशय दोनों एक नहीं है। तर्क में एक कोटिक ज्ञान होता है और संशय में उभय कोटिक। स्थाणु है कि पुरुष है, यह उभय कोटिक ज्ञान है जो संशय या निर्णय है, किंतु तर्क में इस संशयात्मक उभय कोटिक ज्ञान को कारण देकर एक कौटिक ज्ञान के रूप में लाया जाता है। इसलिए तर्क एक कोटि में निश्चित ज्ञान है और संशय उभय कोटि में। यही तर्क व संशय का अंतर है। न्याय दर्शन में निर्णय, शंका, संशय अथवा विमर्श होने पर दोनों पक्षों की तुलना करके जांच परख कर जिस निश्चय पर पहुंचा जाता है वह निर्णय एसर्टेनमेंट कहलाता है। गौतम न्याय सूत्र में कहते हैं, विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थ अवधारणम निर्णयः, अर्थात 2 परस्पर विरोधी पक्षों में एक पक्ष अवश्य ही असत्य होगा। एक पक्ष के प्रतिषेध से, एक के निषेध से दूसरे पक्ष की स्थापना अवश्यंभावी है। खंडित पक्ष का परित्याग और अबाधित पक्ष का ग्रहण कराना ही समस्त प्रमाण शास्त्र का मुख्य प्रयोजन है। जिस पक्ष की प्रमाण द्वारा सिद्धि होती है उसी का अवधारण अथवा निश्चितार्थ ज्ञान निर्णय कहलाता है। अतः भाष्यकार उपर्युक्त सूत्र की व्याख्या करते हुए कहते हैं, जहां दोनों पक्ष समान रूप से मौजूद रहते हैं वहां निर्णय किस प्रकार किया जाता है? किसी विशेष पदार्थ के अवलंबन से। एक दृष्टांत लीजिए। अंधेरे में यह संशय हो रहा है कि दूरवर्ती वस्तु मनुष्य है अथवा कोई स्थाणु ठूंठ वृक्ष है। अब इस संदेह का निराकरण तब तक नहीं हो सकता जब तक आपको कोई विशेष चिन्ह न दिखलाई पड़े। यदि आपको उसमें सिर या हाथ दिखाई पड़ जाए तो तुरंत निश्चय हो जाएगा कि वह मनुष्य है। यहां निश्चायक वस्तु क्या है? अवयव विशेष का दर्शन। यही निर्णय का साधन क्रूशल इंस्टेंस है। इसी के द्वारा निश्वितार्थ का अवधारण ज्ञान होकर संशय दूर हो जाता है। अतः निर्णय की परिभाषा इस प्रकार भी की जाती है, प्रमाणों के द्वारा अर्थ पदार्थ का अवधारण निश्चय ही निर्णय है।
बल्कि यूं कहिए कि निर्णय पर पहुंचने के लिए ही तर्क और प्रमाण का अवलंबन किया जाता है। जैसा वात्स्यायन कहते हैं, निर्णयस्तत्व ज्ञानम प्रमाणानाम फलम, अर्थात निर्णय रूपी तत्व ज्ञान ही समस्त प्रमाणों का फल है। अपने पक्ष के स्थापन और परपक्ष के खंडन के द्वारा पदार्थ का निश्चय करना ही निर्णय है। जब जिज्ञासु के मन में एक ही विषय पर दो विरुद्ध मतों को सुनकर संशय पैदा होता है, तब प्रमाणों के द्वारा तथा तर्क की सहायता से वह निर्णय पर पहुंचने की चेष्टा करता है। इसीलिए यथार्थ ज्ञानानुभव का पर्याय प्रमितिनौकिक को ही निर्णय कहा गया है, अथवा प्रमाणों के द्वारा पदार्थ या निश्चय करने को ही निर्णय कहा गया है। निर्णय संशय विरोधी है, अर्थात निर्णय के द्वारा निश्चित अर्थ या निश्चित ज्ञान प्राप्त होकर संशय दूर हो जाता है। इस प्रकार निर्णय का अर्थ एक विशेष स्थिति में पहुंचना है, जहां सभी पक्षों को समेटते हुए किसी नतीजे पर पहुंचना होता है। यह प्रक्रिया जटिल होती है, क्योंकि इसमें विमर्श, संदेह तथा विरोधी विचारों का सामना करना पड़ता है। गौतम न्याय सूत्र के अनुसार निर्णय केवल तभी संभव है जब दो विपरीत पक्ष मौजूद हों, जिसमें से एक पक्ष अवश्य असत्य होगा। विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि सही पक्ष को स्थापित करने के लिए प्रमाण और तर्क का आधार आवश्यक है। उदाहरण के लिए, जब हम अंधेरे में किसी दूर की वस्तु को देख रहे होते हैं, तब हमें यह समझ नहीं आता कि वह मानव है या कोई ठूंठ वृक्ष है। इस स्थिति में यदि हम किसी विशेष चिन्ह को देखते हैं, जैसे कि सिर या हाथ, तो तुरंत हमें निर्णय हो जाता है कि वह वस्तु मानव है। इसलिए यहां देखने की क्रिया ही निर्णय का साधन बनती है। इसका मतलब है कि किसी विशेष अवयव का दर्शन हमें संशय से मुक्त करता है, जिससे हम निश्चित ज्ञान प्राप्त करते हैं। निर्णय केवल एक तर्क नहीं है, बल्कि यह प्रमाणों के माध्यम से अर्थ का स्पष्ट ज्ञान है। जैसा कि वात्स्यायन ने कहा है, निर्णयस्तत्व ज्ञानम प्रमाणानाम फलम, अर्थात निर्णय का परिणाम ही ज्ञान है। इसलिए यह न केवल तर्क और प्रमाण का उपयोग करता है, बल्कि इसे ज्ञान के निष्कर्ष के रूप में भी देखा जाता है। जब जिज्ञासु के मन में विभिन्न विचारों से संधा उत्पन्न होती है, तब वह प्रमाणों के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में निर्णय एक यथार्थ ज्ञान के अनुभव का पर्याय है। इसलिए निर्णय का सिद्धांत केवल संघर्ष या प्रवर्तन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सत्य की खोज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रकार निर्णय एक ऐसी प्रक्रिया है जहां हम संदेह को समाप्त कर स्पष्टता प्राप्त करते हैं। यह समाज में एक महत्वपूर्ण तत्व है, जहां विचारों की अमलदारी और समझ की पुष्टि होती है। निर्णय के माध्यम से हम एक स्पष्ट और निश्चित अर्थ की दिशा में बढ़ते हैं, जो हमें ज्ञान की ओर ले जाता है।